अब हम शुरू कर रहे हैं 13वां अध्याय। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि तब विष्णु ने शिव को ब्रह्मांड संस्थान दिखाया, जिससे प्राचीन काल में जलराशि के मध्य स्थित ब्रह्मांड ने विकास को प्राप्त किया था। उसके मध्य में ज्योति रूप से प्रकाशित किंतु सृष्टि हेतु पृथक रूप से कमल गर्भ के समान भासमान जगतपति ब्रह्मा को दिखाया, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत पुनः शरीरधारी 4 भुजाओं से युक्त अनेक ज्योतियों से प्रकाशित कमलासन पर विराजमान थे। उस ब्रह्म शरीर के ऊपरी, मध्य एवं अंत भागानुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को 3 रूपों में देखा। जिस प्रकार से शरीर का ऊपरी भाग ब्रह्मा के स्वरूप को, मध्य भाग विष्णु के रूप को तथा अंतिम शिव के स्वरूप को प्राप्त होता था, ऐसा देखा। अपने ही अंतर्गत इस संपूर्ण जगत को, एक ही शरीर को बराबर 3 भागों में बंटते शिव ने देखा। उन भगवान शिव ने कभी विष्णु के शरीर को ब्रह्मा के शरीर में तथा कभी ब्रह्मा के शरीर को विष्णु के शरीर में, कभी विष्णु के शरीर को शिव के शरीर में, कभी शिव के शरीर को विष्णु के शरीर में, अथवा ब्रह्मा के शरीर को शिव के शरीर में प्रवेश करते, लीन होते और एकात्मत होते बार बार देखा। वामदेव ने भी स्वयं भिन्न और अलग होते हुए भी परमात्मा में अपने शरीर को लीन देखा। भगवान शिव ने उस ब्रह्मांड के मध्य में जल पर फैली हुई बड़े बड़े पर्वत समूहों से स्थिर हुई गई पृथ्वी को देखा। पुनः ब्रह्मा को प्रारंभ से सर्वगादि का निर्माण करते गरुणासन पर विराजमान विष्णु को तथा स्वयं को भी अलग से देखा। वहाँ उसी रूप में उन्होंने दक्ष प्रजापति, अपने गणों, मरीचि आदि 10 मानस पुत्रों, वीरणी तथा देवी सती को भी देखा। उन्होंने देवी संध्या, रति तथा श्रृंगार एवं वसंत के सहित कामदेव को हाव भाव तथा मारगणों, ऋषियों, देवताओं और मरुदगणों को भी देखा। उन्होंने मेघों, चंद्रमा, सूर्य, वृक्षों, लताओं, तृणों तथा सिद्धों, विद्याधरों, यक्षों, राक्षसों और किन्नरों, मनुष्यों, सर्पों, ग्रहों, मत्स्यों, कच्छपों, उल्काओं, पतनकारी धूमकेतुओं एवं कृमि कीट पतंगों को भी देखा। उन्होंने किसी स्त्री को द्वंद्व भाव प्रकट करते हुए देखा, किसी को उत्पन्न तथा किसी को नष्ट होते देखा, किसी को हंसते, किसी को रमण करते, किसी को विलाप करते तो दूसरी ओर दौड़ते हुए परमेश्वर शिव ने देखा। पुनः कोई दिव्य अलंकारों से ढकी हुई, कोई माला चंदन आदि धारण किए हुए थी, तो कोई खेलती हुई शिव के द्वारा देखी गई। उनके द्वारा कुछ तपस्वी और मुनिगण शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कुछ उनकी विशिष्ट स्तुति करते देखे गए। कोई नदी तट पर या तपोवनों में तपस्या करते दिखाई दिए, तो कोई वेद के स्वाध्याय में निरत थे, तो कोई पढ़ाते हुए देखे गए। उसी प्रकार 7 समुद्र, नदियाँ तथा देवताओं के सरोवरों तथा पर्वत पर स्थित स्वयं को भी शिव द्वारा देखा गया। माया को लक्ष्मी रूप से हरि को, सती रूप से स्वयं को सम्मोहित करते शंकर ने देखा। स्वयं को सती के साथ कैलाश, मेरु पर्वत, मंदराचल तथा नंदन आदि देववनों में श्रृंगार रस युक्त हो रमण करते देखा। जिस प्रकार सती ने अपनी सती देह छोड़कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हो पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया, और जिस प्रकार अंधकासुर का वध हुआ, कार्तिकेय जिस प्रकार उत्पन्न हुए और जिस प्रकार उन्होंने तारकासुर का वध किया, वह सब वृषभध्वज शिव ने भली भांति विस्तार से देखा। नरसिंह स्वरूपधारी विष्णु द्वारा हिरण्यकशिपु जैसे मारा गया था, जिस प्रकार कालनेमी और हिरण्याक्ष मारे गए, प्राचीन काल में दानव वीरों के साथ विष्णु द्वारा जिस प्रकार के युद्ध किए गए थे और जो राक्षस मारे गए
उन सबको शिव ने देखा। ब्रह्मादि तथा नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर आदि जगत प्रपंचों को अलग अलग देखकर स्वयं को उनका संहार करते हुए शिव ने देखा तथा संहार के अंत में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को देखा। संपूर्ण जगत के शून्य में लीन हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु के शरीर में लीन हो गए तथा शिव भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। उन्होंने अव्यक्त रूप में एकमात्र विष्णु को ही देखा। तब शिव को विष्णु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद विष्णु प्रकाशित ज्योति रूप सनातन परब्रह्म तत्व उन परमात्मा में लीन होते दिखाई दिए। तब केवल ज्ञान से जानने योग्य ज्ञानमय नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्मा दिखाई दिए, अन्य कुछ नहीं दिखाई दिया। संसार की परमात्मा से एकता और पृथकता को देखा तथा अपने शरीर में ही सृष्टि, स्थिति और अनत्य की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने एकमात्र प्रकाश स्वरूप अद्वितीय, शांत, नित्य, अतीन्द्रिय परमात्मा रूप ब्रह्म को देखा, अन्य कुछ नहीं। कौन विष्णु है या कौन शिव है या कौन ब्रह्मा है, यह जगत क्या है, परमात्मा के इन भेदों को शिव ने ग्रहण नहीं करा। इस प्रकार जब शिव देख रहे थे तभी मायादि ने उन्हीं के शरीर से बाहर निकलकर वृषभध्वज शिव में ही प्रवेश किया। तब विष्णु शिव को त्रिदेवों की एकता और अनेकता दिखाकर शीघ्र ही उनके शरीर से बाहर निकल गए। तब समाधि छोड़कर शिव की आत्मा विचलित हो उठी। माया से मोहित हो उनका मन शीघ्र ही सती की ओर आकर्षित हो गया। तब शिव बारंबार दाक्षायणी के खिले हुए कमल के आकार वाले मनोहर मुख को देखने लगे। तब दक्ष, मरीचि आदि को, अपने गणों को, ब्रह्मा और विष्णु को वहां देखकर शिव विस्मित हो गए। इसके बाद विस्मय में पड़े हुए मुस्कान से खिले हुए मुखमंडल वाले वृषभध्वज महादेव शिव से जनार्दन बोले, आपके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं की एकता और अनेकता के संबंध में जो जो पूछा गया वह सब अब आपके द्वारा जान लिया गया है। हे महादेव, अपने अंतर में ही प्रकृति, पुरुष, काल तथा माया आपसे जान ली गई है। पुनः ये कैसे है, इसको भी जाना जा चुका है। सदैव शांत, नित्य, महान प्रकार से ब्रह्म कैसे भिन्नता को प्राप्त करता है, यह आपने देखा, वह कैसा था। भगवान विष्णु के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर शिवजी बोले, हे हरि, एक कल्याणकारी, शांत, अंतहीन, अच्युत ब्रह्म ही है। उससे भिन्न कुछ भी उसके जैसा नहीं है। यह सारा संसार उससे अभिन्न है। वही सृष्टि के लिए कालादि रूप धारण करता है। वह समस्त प्राणियों का जन्मदाता है, निरंजन है। हम उसके ही शाश्वत अंश रूप हैं। सृष्टि, स्थिति, अंत आदि के प्रेरक हमारे तीनों रूप उसी भेद से प्रकट होते हैं। न मैं, न आप, न हिरण्यगर्भ, न काल, न प्रकृति या और कोई भी उसकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सभी उसी का ही रूप है। आगे विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हे वृषभध्वज, यह जो तत्व आपके द्वारा जाना और बताया गया है, हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उसी के अंशभूत हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता यदि आपको ज्ञात हो गई है तो यह ब्रह्मा आपके द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। अमित तेजस्वी विष्णु के इस वचन को सुनकर और पारस्परिक एकता को देखकर महादेव ने विधाता को नहीं मारा। तो इसके बाद मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि वह जैसे विष्णु ने शिव को अनन्यता का दर्शन कराया था, वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया है। अब आगे का प्रसंग सुनते हैं।